हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासरूम। आज हम लोग सीखेंगे वाउचर क्रिएट करना। मतलब टैली में जो जनरेटरी होती है वो किस तरीके से इसके अंदर की जाती है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो आपने जनरेटरी पढ़ी होगी, तो आपको जनरेटरी मैनुअली करना आता होगा, मतलब कॉपी पे करना आता होगा। लेकिन टैली में किस प्रकार से जनरेटरी पास की जाती है, आज हम लोग वो चीज़ देखेंगे। तो टैली में यहाँ पर वाउचर्स होता है। वाउचर्स अगर बोले तो एक प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक प्रकार का पेज होता है, जैसे आपका रजिस्टर या पेज होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि हम एंट्री लिखते हैं। एंट्री मतलब कि जो भी लेखा जोखा रहता है, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखे जाते हैं। तो वाउचर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो वाउचर पे क्लिक करते ही आप सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री करना स्टार्ट कर दें। तो इसके कुछ रूल्स है, जैसे कि आपका जनरल एंट्री में रूल्स होता है, वैसे यहाँ पे भी रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे कई सारे वाउचर है, जैसे कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीप्ट वाउचर, जनरल वाउचर, हाँ सेल्स वाउचर, उसके बाद परचेज वाउचर। तो ये इतने कॉमन हमारे वाउचर होते हैं। वैसे कुछ और भी वाउचर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये लिस्ट पूरी बनी हुई है वाउचर की। ठीक है, ये अलग अलग आपके वाउचर होते हैं और अलग अलग जगह इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन मोस्ट कॉमन पहले हम लोग कॉमन वाउचर पढ़ेंगे जो कि ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर। तो हम लोग ये चीज़ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये है वाउचर का। तो इसमें हम देखते हैं कुछ वाउचर हम कवर करते हैं, ठीक, जितना हो सकता है। उसके बाद फिर इसका सेकंड पार्ट हम लाएंगे और एक और वाउचर का जो भी पार्ट बचा होगा उसको हम कवर करेंगे। तो अब पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेरा पहला वाउचर जो होता है टैली में वो होता है क्या, कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, अब वाउचर क्रिएट करने से पहले, मतलब टैली में वाउचर बनाने से पहले, मतलब जनरेटरी बनाने से पहले आपको मैनुअली वाली जनरेटरी आनी चाहिए। जो आपने गोल्डन रूल होता है टैली में, जिसमें आप करियर अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, वो जो तीनों रूल होते हैं, अगर वो रूल आपको अच्छे से आते हो, मैनुअली अकाउंटिंग आप अच्छे से कर लेते हैं, तो मीन्स अगर मैनुअली आप जनरेटरी अच्छे से कॉपी कर लेते हैं, तब आपको ये वाउचर वाला पार्ट जल्दी समझ में आएगा। अगर आप मैनुअली नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ पहले उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए। ठीक, सेकंड चीज़ क्या आती है कि आपको जो लेजर होता है, जैसे ये लेजर का लिस्ट आता है, ये लेजर का रोल बहुत बड़ा है वाउचर के अंदर। अगर आपको लेजर ही नहीं बना रहेगा तो आप फिर एंट्री ही नहीं कर पाओगे। ठीक, तो लेजर आपको आना चाहिए, वाउचर मतलब जनरल एंट्री आपको आना चाहिए। देन फिर कौन सी एंट्री किस वाउचर में जाती है, मतलब वाउचर ऐसे आप समझ लीजिए कौन सी एंट्री किस पेज पे लिखी जाएगी, किस कॉपी में लिखी जाएगी, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप स्कूल टाइम में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सबकी अलग अलग कॉपी बनाते थे, तो आपको ये पता होता था कि साइंस की क्लास चल रही है तो साइंस की कॉपी में आपको लिखना है, मैथ की क्लास चल रही है तो मैथ वाला काम करना है, मैथ की कॉपी में लिखना है। तो ये चीज़ जैसे आपको वहाँ पे पता थी वैसे आपको यहाँ पे पता करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे हमें कैसे पता चलेगा, तो भैया आपको पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा उसी चीज़ के लिए तो यहाँ पे क्लासेस चल रही है। तो आइए टाइम नहीं लगाते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है F4। ठीक है, देखिए शॉर्टकट की यहाँ पे लिखा हुआ है कि F4 से कॉन्ट्रा वाउचर होता है, F5 से पेमेंट वाउचर होता है, ये सब शॉर्टकट की लिखा है, फिर भी आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे भी प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा। तो कॉन्ट्रा वाउचर क्या करता है, आइए हम यहाँ पे रीड करके आपको दिखाते हैं PDF में। कॉन्ट्रा वाउचर में क्या होते हैं कि जो बैंक से रिलेटेड रहते हैं, जैसे बैंक में पैसा डिपॉजिट करना, बैंक से पैसा निकालना मतलब विड्रॉ करना, और एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना, ओनली ये 3 एंट्री ही कॉन्ट्रा वाउचर में पास की जाती है, मतलब कॉन्ट्रा वाउचर में की जाती है। ठीक, उसके अलावा ऐसा नहीं है कि किसी को चेक पेमेंट कर दिया, ठीक है, या किसी को सैलरी पेमेंट किया है चेक की हेल्प से, तो नीचे बैंक आ रहा है तो आप उठा के बैंक मतलब कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री पास कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। केवल और केवल डिपॉजिट करने की, मतलब बैंक में पैसा जमा करने की, बैंक से पैसा निकालने की, और एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफ़र मतलब कैश ट्रांसफ़र की एंट्री
ठीक है, केवल इन्हीं 3 एंट्री को कॉन्ट्रा वाउचर में किया जाता है। तो आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे अकाउंट में मतलब कि जर्नल एंट्री में लोग क्या करते थे, जो ऊपर वाला साइड होता था वो हमेशा डेबिट होता था, और देन फिर एक नीचे वाला साइड आता था वो क्रेडिट होता था। बट यहाँ पे क्या होता है कि वाउचर स्क्रीन के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि देखिए पेमेंट वाउचर खुला हुआ है तो यहाँ डेबिट दिख रहा है। उसके बाद आप रिसीव वाउचर भी जाते हैं, देखिए यहाँ क्रेडिट दिख रहा है। एक कॉन्ट्रा वाउचर भी जाते हैं, फिर यहाँ क्रेडिट दिख रहा है। तो वाउचर के अकॉर्डिंग आपका डेबिट और क्रेडिट थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है। नहीं तो आप डेबिट की चीज़ क्रेडिट में, क्रेडिट चीज़ डेबिट में कर देंगे तो आपकी एंट्री गलत हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और, टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अगर गलती भी करते हो तो आपकी हेल्प नहीं करता है। अगर बहुत होगा तो आपको 30% या 35% आपको बता देगा कि ये चीज़ यहाँ पे है, और उसमें भी आपको खुद समझना पड़ेगा। मतलब कोई ऐसा वार्निंग बॉक्स नहीं आएगा कि भैया आप ये एंट्री आप गलत कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं आता। आपको खुद समझना पड़ता है कि हाँ ये एंट्री यहाँ पे क्यों नहीं ले रही है। ठीक, तो ये चीज़ का खास कर ध्यान रखिएगा। जो लोग ये बात नहीं समझ पाते, मतलब कुछ लोगों को ये पढ़ा दिया जाता है कि ये एंट्री जो होती है आपको टैली, अगर रॉन्ग एंट्री आप करोगे तो ये आपको बता देंगे कि हाँ रॉन्ग एंट्री ले रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो खासकर इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो है डेबिट क्रेडिट वाउचर हर चीज़ देख के समझ के करें, क्योंकि एंट्री का अगर आप गलत करते हो तो टैली आपकी हेल्प नहीं करता। बस आप समझ लो एंट्री ही नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर ही ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि इसमें आप कोई एरर नहीं आपको को फाइंड आउट करके वो बताएगा, खुद से आपको फाइंड आउट करके एरर नहीं बताएगा। मतलब जैसे एक्सेल वगैरह में होता है, ठीक है, कि एरर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आइए हम एंट्री अब करते हैं। सबसे पहले हम बैंक से पैसा निकालने की एंट्री करते हैं। तो बैंक से पैसा निकालने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब यहाँ आपका क्या होना चाहिए, क्रेडिट साइड आपको बैंक आना चाहिए। तो आपने बैंक लिखा, फिर मान लीजिए आपने बैंक से पैसा निकाला है 5,000 रुपये, आपने 5,000 रुपये लिखा। उसके बाद ये क्या आ रहा है, बैंक एलोकेशन, मतलब कि बैंक ट्रांजेक्शन टाइप वगैरह आ रहा है। ठीक है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे फिर क्या करेंगे, कैश। तो एंट्री होती है ना कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक की सिंपल एंट्री आपकी होगी पैसा विड्रॉ करने की। ठीक, फिर मान लीजिए हमको क्या करना है कि पैसा डिपॉजिट करना है। तो डिपॉजिट करने में क्या होता है कि बैंक को डेबिट किया जाता है और कैश को क्रेडिट किया जाता है। तो देखिए यहाँ क्रेडिट आ रहे हैं तो कैश को क्रेडिट करेंगे, उसके बाद 4,000 लिखेंगे। ठीक, और बैंक डेबिट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ देखिए आपका डेबिट हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश आप ऐसे पढ़ सकते हो। ठीक, ऐसा मत पढ़ना कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक, एक्सेप्ट। अब मान लीजिए हमको पीएनबी बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा ट्रांसफर किया है। तो मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा क्या हो गया, पाने वाला हो गया, पीएनबी क्या हो गया, देने वाला हो गया। तो इसकी एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट टू पीएनबी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लिखने जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट टू पीएनबी, तो ये पीएनबी तो लिखेगा नहीं, ये क्या रहा है, स्पेलिंग एरर, बिकॉज क्योंकि हमने लेजर नहीं बनाया है। तो मुझे यहाँ पे लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये लेजर का एक बॉक्स आपका भी खुल जाएगा ऑन नेट। अच्छा, हाँ, लेजर का एक बॉक्स हमारा खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे बॉक्स, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक, ये बैंक में चला जाएगा, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक, अच्छा, मुझे पीएनबी में पीएनबी से पैसा निकालना था ना, तो यहाँ पे हम पीएनबी बनाएंगे। ठीक, ये भी बैंक में चला जाएगा, तो यहाँ पीएनबी आ जाएगा। पीएनबी से मान लीजिए 3,000 रुपये पैसा निकाल के बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा किया है। यहाँ देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा क्योंकि हमने बना लिया था, इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे आ रहा है।
आई होप आपको ये जनरेटरी समझ में आ गई होगी। अगर आपने जनरेटरी कायदे से की होगी मैनुअली तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा, अगर मैनुअली नहीं किया होगा तो प्लीज़ वो चीज़ जाके पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री हमारे पास हो गई। आई होप आपने कॉन्ट्रैक्ट की आज एंट्री देखी होगी। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम पेमेंट वाउचर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। Thanks for watching.